नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम हुआ। 2 शिफ्ट में हुआ, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। और पहले तो आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट में था कि सेकंड में था, क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में था। और कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो क्वांट मैथ्स और नहीं सॉरी जो क्वांट होती है और रीजनिंग होती है और जो इंग्लिश होती है, वो लगभग सारे ही बच्चों की वो इक्वल होती है। और जो गेम चेंजर होता है वो जीए होता है। जीए जैसा कि आप लोगों को पता है कि 50 नंबर का आता है। 50 में से अगर जो बंदा 25 या 20+ विद फुल एक्यूरेसी अगर करके आता है, तो डेफिनेटली उसके होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। लेकिन बशर्ते बात ये भी है कि हाँ, जीए उस लेवल की आए भी बच्चा कर भी पाए 20-25 जो भी है। लेकिन कल जो भाई जीए आई, स्पेशली सेकंड शिफ्ट में इन कंपैरिजन फर्स्ट शिफ्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ अभी बच्चे गुस्सा हो जाएंगे कि मेरा जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, आ रही है ऐसा कैसे बोल दिए। लेकिन जो रियलिटी है वो तो बोलना ही पड़ेगा। आप यूट्यूब के अच्छे अच्छे टीचर से भी, जो बैंकिंग में सेक्टर में है, बैंकिंग टीचर्स हैं, वो लोग भी यहाँ तक ही कह रहे हैं कि हाँ, जो सेकंड शिफ्ट में जो जी आई थी वो काफ़ी आसमान ज़मीन आसमान का अंतर था फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में। देखिए, जब हम लोग जीए पढ़ते हैं तो उसमें एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इन द सेंस जैसे आपने पढ़ा अमाउंट वगैरह, हाँ कोई मिस्टेक एलोकेट किया गया है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितने सालों के लिए है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। भाई इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो सारी चीज़ें आपको दे दी गई, जैसे जैसा कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ हुआ ये कि जितने भी सारे जो आंसर्स होने चाहिए, जो स्टार पॉइंट्स होते हैं, उनको तो आप पहले क्वेश्चन में दे दे रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप लोग पूछ ले रहे हो पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स में। तो यही हुआ सेकेंड शिफ्ट के बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ। और वही फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो उसमें थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कुछ। उसमें जीए अलग ही लेवल की आई। तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि बच्चे जो है तुक्का मारेंगे ज़रूर, क्योंकि भाई कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं जीए में 15 करके आऊँ। और भले ही वो एकदम करेक्ट है, चलो ठीक है करेक्ट है मान लिया, लेकिन वो तुक्का ज़रूर मारेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 में से अगर 3 में भी उसका तुक्का सही बैठ जाता है, 3 में भी अगर सही बैठ जाता है, 6 गलत है, तो 6 गलत हो गए, बाकी जो 3 नंबर तो मिलेगा ना। एक 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 मार्क्स 4 गलत को इक्वल करता है ना, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए बच्चा वहाँ पे तुक्का मारने की कोशिश करता है, हालांकि मारना नहीं चाहिए उसको। वहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, 25 को है, 2 शिफ्ट में हो गया, 4 मार्च को है, वहाँ पे भी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इस पेपर में 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, ये बात क्लियर है। और दूसरी चीज़, क्वांट दोनों में ही लगभग इक्वल आई थी, जहाँ तक कि मेरा एक दोस्त है उसका भी फर्स्ट शिफ्ट में था। हाँ, एक चीज़ और है, इंग्लिश जो आई थी फर्स्ट शिफ्ट में वो थोड़ी इजी थी। इजी इन द सेंस अगर मैं एक बात करूँ सेकेंड शिफ्ट में, तो उसमें ये था कि स्टेटमेंट बेस्ड जो फिलर्स होते हैं 3-3 आए थे। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है 1.5 लाइन का भाई। फिलर्स तो हम लोगों ने वही बोले हैं कि वर्ड्स मीनिंग वाले हैं, हाँ वो भी थे, एक दो थे, लेकिन फिलर्स वाले भी क्वेश्चन आते थे। और आप मैंने एक नया क्वेश्चन देखा था उसमें, पी सेट पी क्यू का ऐसा कुछ दे दिया था। पी मैंने बस इतना ही देखा, उसमें लिखा था कि पी सेट टू क्यू। अब मैं समझ नहीं पाया यार ये क्वेश्चन क्या है ये, इसलिए मैं टाइम नहीं बचा था। मैंने सोचा कि इसमें पढ़ने के बजाय मैं कुछ और कर लेता हूँ, आरसी वगैरह। आरसी में भी हाँ, एक आरसी थोड़ी इजी आई थी, सेकेंड शिफ्ट में इजी आई थी। एक एक कोई डिजीज़ था, उसको एक्स वाई कंट्री से रिलेटेड था, तो वो थोड़ी इजी आई थी, वो करने लायक थी, वो मैंने किया। और बाकी एक ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आया था, जैसे प्री में आता है कि वर्ड्स को रिप्लेस करके बताओ कि हाँ ये वर्ड्स ABCD बी से सी से कौन सा रिप्लेस होगा। तो मेंस में क्या आया कि उसमें जो है, मतलब वो आपको करेक्ट दे दिया, और करेक्ट के बजाय आपको ये बोल दिया कि हाँ अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, सही होना चाहिए।
तो बताइए इसमें क्या सही होगा। तो भाई इसमें बड़ा टाइम लगता है, चेंज करके आपको हर सेंटेंस हर वर्ड्स को चेक करना पड़ता है, ऐसे बहुत टाइम जाता है। तो इंग्लिश टफ आई थी, सेकेंड शिफ्ट में जीए भी टफ आई थी। मैं रीजनिंग और क्वांट का तो मैं वही कह सकता हूँ इक्वल आई थी, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन ओवरऑल करूँ तो सेकेंड शिफ्ट जो था वो थोड़ा सा अपर लेवल का था इन कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट। तो 100% ऑब्वियस है कि नॉर्मलाइजेशन मैटर करेगा। बाकी मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात कर दूँ, 33 मैंने उसमें किए हैं जीए में। और आप सही सोच रहे हैं, तुक्का भी है उसमें। 8-10 तो ये 10-12-13-14 क्वेश्चन तो उसमें तुक्के हैं। और इंग्लिश में मैंने 26 किए हैं, क्वांट में मैंने 17 किए हैं, एक गलत उसमें तो 16 हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो थोड़ा सा एक्स की वैल्यू 4 आ रही थी वो मिल्क और वाटर में, तो मैंने वो कन्फ्यूज़न में आके उसको 3 कर दिया, मेरा 4 आ रहा था, मैंने निकाला भी था उसको। तो और दूसरी चीज़ रीजनिंग में मैंने 22 की है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लास्ट में बना ही नहीं, 8-10 मिनट साला उसी में चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, कि जिनका भी 4 को एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने दे दिया है अब वो शांति से 2-4 दिन रेस्ट करें। आप देख रहे हैं आंखों की हालत क्या होगी, अब लालिमा छा गई है भाई लालिमा छा गई है, यह हाल है। तो इसलिए 1-2 दिन आप रेस्ट करिए, फिर इसके बाद फिर आप तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक है उस पर आप काम करिए, और आरबी पीओ और आरबी क्लर्क, IBPS पीओ क्लर्क वो आएगा आराम से। तो तब तक के लिए नमस्कार।